बस्ती से माल बाहर जाता था और बाहर का माल जागीर बस्ती आता था। उन ट्रकों पे रोक लगा था। क्यों नहीं सर? कोई माल बाहर नहीं जा सकता है। और 7 बजे के बाद जो दुकान खुली मिले फौरन उसको सील कर दो। बहुत अच्छी बात। ऐलान कर दो सारे जागीर बस्ती में। ये देखिए हमारे जागीर बस्ती के, आप देखिए बाहर का माल देखिए बाहर से नहीं आ सकता है और अंदर का माल ना बाहर जा सकता है। आप देखिए ये अलाउंस है। क्या मालिक, आज किस मोड़ पर आ गया हूं? सामने शहर दिखाई देता है, वही नौकरी की तलाश करेंगे हम। देशी बनाया परदेश में कोई परदेश आया, परदेसी कोई परदेसी आया, परदेसी सारे जमीन से सारे आसमान से प्यारी बढ़ा है दोनों जहां। सारे जमीन से सारे आसमान से प्यारी बढ़ा है दोनों जहां। पानी कहाँ मिल जाए किस देश में, पानी कहाँ मिल जाए किस देश में कोई परदेसी आया, परदेसी। आइए, सेठ जी जमना लाल है, ये बहुत बड़े सेठ हैं। इन्हीं की मिल जो चल रही है, सुअर मिल इन्हीं की है। अरे मुनीम जी, हाँ मालिक। ये माल के बारे में कुछ सोचा? सारा माल रुका पड़ा है। साहब तुम्हारा इस वक्त सौदा बहुत सही दाम में जा रहा है। और एक जो मैनेजर थे यहाँ के, हाँ, वो बूढ़े हो चुके थे। अरे वो तो बूढ़े हो चुके हैं। अब वो यहाँ से निकल गए हैं। उनकी जगह पर अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान मिल जाए, रख लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात को तो हमें अफसोस है कि वो कौन है भाई? देखो कौन है। हाँ हाँ सेठ जी है, आइए अंदर आइए। कौन है भैया? नमस्ते भाई। अच्छा। नमस्ते सेठ जी, आपसे हम कुछ कहना चाहते क्या हैं। कहना चाहती है? आखिर बात क्या है, क्या कहना चाहती हो? मुझे नौकरी से किसी कोई मुझे नौकरी से किसी कोई दीजिए, मुसीबत का मारा हूँ उपकार कीजिए, मुसीबत का मारा हूँ। लेकिन शेर जी, ये हम जानना चाहते हैं, और पहले बताना तुम अपना बताओ, पहले बताना। शेर जी, तुम अपना बताओ, अब रहते कहाँ तुम सच सच बताओ, रहते कहाँ तुम। तो ना पिशान करता बशर गाँव में, नौकरी के लिए सिर्फ हुआ
क्या कहूँ बदनसीबी की अपनी। क्या कहूँ बदनसीबी की अपनी। पिछले धोया बगल पिछले। इंसान हूँ तो देहात से शहर नौकरी करने के लिए आए हैं। नौकरी करोगे? जी सेठ जी। लेकिन ये बतलाइए आप कितना पढ़े हैं? सेठ जी हम इंटर कर रहे थे, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। कॉलेज की फीस न जमा होने की वजह से मेरा कॉलेज से नाम कट गया। कॉलेज से? जी हाँ। घबराओ नहीं, तुम्हें नौकरी मिलेगी। अरे मुनीम जी, ठीक है, तुम्हें नौकरी चाहिए, नौकरी हम देंगे। लिखने पढ़ने का कोई भी काम हो। ठीक है। जी हाँ। अरे इंसान तो अच्छा है, बढ़िया है, पढ़ा लिखा है। अब इंसान बढ़िया का है, 2-4 दिन काम करे तो हम समझी अवश्य इसके बारे में। हाँ मुनीम जी, कितना पढ़े हो भैया? हम इंटर कर रहे थे। इंटर? जी हाँ। भैया आप इंटर कर रहे थे, फिर क्या हुआ? कॉलेज की फीस जमा होने की वजह से मुझे धक्के देकर कॉलेज से बाहर कर दिया गया। गरीब आदमी हो। जी हाँ, फीस नहीं जमा होती। तनख्वाह कहाँ दे हो? तनख्वाह को 10,000 मिलेगी। 10,000 में का कटार हो? इंटर पास किन पैसा लाग कि नहीं लागे? तो 40,000 रुपया दियो। 40,000? हाँ। तो हम तुम्हारी तनख्वाह से हम दे देंगे, हो क्या? हमारा तनख्वाह कहाँ 500 रुपया महीना दिए, तुम्हें का कटार हुई? ठीक है, चलो हम देंगे। भैया परिवार में हो कोई है? मेरी माता जी है। अच्छा। और पिताजी तो है नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया। तो जब पिताजी नहीं तो 50,000 दिए बेचारे, 10,000 फादिल दिए। ठीक है, देंगे। और बहन की शादी भी करनी है, इसीलिए तो हम शहर आए हैं कि पैसे कमाकर हम अपनी बहन की शादी करेंगे। ठीक है सेठ जी, 65,000 रुपया तुमका तनख्वाह दिया है। अपने मन से तनख्वाह दे रहे, बढ़ाते हो? पैसा में क्या कटा रहा है, कुछ आए? ठीक है। वो है तुम्हें आगे पीछे रहो भैया। अरे मेरे पीछे तो कोई नहीं है। तो दौलत लेके दी हो कि हम जबरदस्ती थे दे भाई, हाथ लेके दी हो? ठीक है, जाओ अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ इन्हें और ड्यूटी पे लगे। अब देख लियो सेठ जी। भैया जी देखो, साल भर के इंतजार हो थे, घर वाले करत है कि साल भर के बाद में अम्बेडकर महाराज खुआ नौटंकी हुई। जी हाँ। बेचारे चाहे घर में कुछ न हो, लेकिन गेहूं बेच के 500 दिए थे, हर घर से आवत है। ये सच है। और लड़के चिल्लावा गए महीना भर से, पप्पा पैसा दे दियो, पप्पा पैसा दे दियो। 500 रुपया दे दी, 10 सोवत है। अब इनका कोई जगह है? ये बताओ, कोई जगाने वाली दवा है? हमें लगे हाँ। ले दवाई है क्या? नहीं, अब कहो जगा दे भाई। अरे ये दवा उठ के बैठ गए। सर जी हमें कपड़े चाहिए, हमेशा भरे नहीं थे। ठीक है, ले जाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ और ड्यूटी पे। बहुत अच्छा। आइए देखिए भाई, आपके बीच इधर सेठ जी नौकरी दे देते हैं। सेरा क्या खबर लेकर आए? खान सदा छे जो मैं लेकर जरूर बताएंगे सदा छे। और सरदार सुनिए खबर एक नया। जो तुम्हें गिरफ्तार करने का बिना फैसला है। कौन सेरा? हाँ राज है। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? हाँ सेरा, बता फिर से शेरू यहाँ
जानता नहीं है राजा, इसके जैसे न जाने कितने अधिकारी आए, लेकिन राजा ने मौत के घाट उतार दिया। शायद तू जानता नहीं शेरा, कई आए अधिकारी थे उसके जैसा। किसी से डरा है नहीं, वो क्या है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अभी तक मिला है नहीं। इंस्पेक्टर सागर जिस दिन मुझे मिलेगा, क्यों ना सुदास है, उसके समझ में आ जाएगा ये कौन हो, ये कौन है जो पहाड़ी पे आ रहा है, कौन है? जब से इस इलाके में नया एसपी आया है इंस्पेक्टर सागर, मेरा धंधा सारा काम रुक गया। ना बाहर से माल आता है, ना यहाँ से माल वापस जाता है। क्या करें? वही है। अरे मुनीम जी, कहिए सेठ जमुना लाल, आखिर मुझे किसने बुलाया? तुम्हें बुलाया इसलिए है, आज हमने सुना है इंस्पेक्टर सागर नया नया आया है, मेरे काम में रुकावट कर रहा है। सारा काम मेरा रुका हुआ है, ना माल उस पार जाता है, ना माल आता है वापस। क्या करें? तुम चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं, वो मेरे रास्ते का कांटा बन चुका है। घबरान, सारा धंधा मेरा रुका पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर सागर को हम लेकर आएंगे, तुम्हारी नजरों के सामने ही उसको हम मौत की घाट उतारेंगे। ठीक है शेरा, आओ मेरे साथ, हम लोग नागा की तलाश में चलती हैं। ठीक है, लेकिन आओ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। लेकिन मेरे सामने लेकर आओ जिंदा इंस्पेक्टर सागर को। जाओ। आज राका मैंने वादा किया है, तेरे हाथों में हथकड़ी आवाज होगी। इसमें साहब से मैंने वादा किया है, आज मैं तेरी तलाश में आता हूँ। लेकिन आप लोग है कौन? कौन? चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना बेमौत मारी जाओगी। राका, हाँ। ये कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं है कि इस वक्त मैं अकेला हूँ और तुम दो हो। अगर तुम दो होते तो राका तेरी खोपड़ी आकाश में उड़ा देता। साला मौत के मुंह में खड़ा होकर राका को धमकी दे रहा है। मुझे धमकी देता है? ले जैसे रागा ने वादा किया है, उसको जरूर लेकर आएगा। घबराओ नहीं सेठ, क्या हुआ? हम उसको लेकर आए। शेरा, लाओ इसे। अरे दोस्त, ये इंस्पेक्टर सागर नहीं है। आपकी नजरें जो है धोखा खा गई। ये श्रीकांत वर्मा है, इन्हें छोड़ दीजिए। ये बहुत सीधा आदमी है। इसका मतलब जाओ। ये इंस्पेक्टर सागर नहीं, बल्कि श्रीकांत वर्मा है। हाँ दोस्त, लेकिन हम कभी से नहीं छोड़ेंगे। क्या? हाँ, ये कानून का आदमी है। नहीं, अगर इसे जिंदा छोड़ देंगे तो एक दिन ये हमें फांसी के फंदे तक ले जाएगा। अरे नहीं, ये इंस्पेक्टर सागर नहीं है, श्रीकांत वर्मा है। इन्हें छोड़ दीजिए।
काल है, अब चले जाओ यहाँ से, अब साले। सेठ काल है, काल है, ये काल है, ये मेरा तो नौकर है। इतना याद रहे, अगर इसमें कोई चालाकी की तो तुम भी नहीं बचोगी। अरे इसमें चालाकी की क्या बात है, ये मेरा नौकर है। सेठ, हम इसे छोड़ सकते हैं एक शर्त पे। वो कौन सी शर्त? अगर ये सर झुका के मुझसे माफी मांगे तब हम इसे छोड़ देंगे। क्या श्रीकांत वर्मा, माफी मांग लो। अरे राजा, तू भूल रहा है, जरा दिल में सोच, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। अरे हम कभी करता ही झुका कर माफी मांग सकता। तू भूल रहा, चाहे इस बदल के 1000 टुकड़ा हो जाए फिर भी सर झुका कर तू उससे माफी नहीं मांग सकता। अरे चाचा, फिर मानने के लिए तैयार हो जाओ। श्रीकांत वर्मा जी का खून राका ने किया, इसका नाम राका है। शेर जमुना लाल इस राका से मिले हुए हैं। हम तो ही समझ रहे थे कि शेर बहुत नेक इंसान है, लेकिन नहीं, यह विशाल कभी चुप नहीं बैठेगा। इसी वक्त थाने जाकर हम ये रिपोर्ट लिखाते हैं। श्रीकांत वर्मा का खून हुआ मेरी नजरों के सामने, इसी वक्त हम थाने जा रहे हैं। ये गोली क्या मादर चोद अंधे हो हैं? दिखाई नहीं पड़ रहा है? किसी ने श्रीकांत खुरमा को किसी ने श्रीकांत वर्मा का मैं बतलाता हूँ साहब, ये जो खून हुआ है इसके बारे में हमें मालूम है। क्या मालूम है? ये मकान शेर जमुना लाल जी का है, हम यहाँ नौकरी करते हैं सर। सेठ जमुना लाल जी का मकान है? जी हाँ। तो तुमने क्या देखा है? ये खून रागा ने किया है। रागा को खून करते हुए हमने अपनी नजरों से देखा है सर। रागा का खून अपनी नजरों से करते हुए देखा? जी सर। हमें लगता है कि तुम इस शहर में नए नहीं हो। क्यों? कितने दिन हो गया है? बस 1 माह। इसीलिए तो रागा के खिलाफ आवाज उठाई। नहीं, आज तक जागीर बस्ती का कोई इंसान रागा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। वाह, बहुत खूब। हवलदार, नाम पता नोट किया जाए। सर, रागा खूनी है, उसके खिलाफ कोर्ट में गवाही देना मेरा फर्ज बनता है। हाँ विशाल, तुम रागा के खिलाफ अगर कोर्ट में गवाही दोगे तो मैं अवश्य उसे अरेस्ट करूंगा। और तुम अपना नाम पता नोट कराओ। सर, कलम दीजिए। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। राका का खिलाफ तुमने गवाही कोर्ट में दी तो तुम्हें राका जिंदा नहीं छोड़ेगा, और जो हमारे साहब से कह करके तुम कोर्ट में गवाही नहीं दी तो तुम्हें 3 महीना के लिए अंदर कर देगा। समझ लीजिए, इसमें 2 बातें हैं, समझ लीजिए। हवलदार साहब, हाँ, रागा खूनी हाँ, देशद्रोही है, उसके खिलाफ ये विशाल कोर्ट में गवाही देगा। तो बहुत अच्छी बात। चलिए बताया जाए नाम। विशाल। 20 साल। 20 साल नहीं, 40 साल। अच्छा, 20 साल। जी, मेरा नाम विशाल, 20 वार्ड साल। नंबर 3, कोटन नंबर 3। वो वल्दियत बोल दिया। श्री हरि प्रसाद जी। और माँ का नाम? माँ का नाम क्या होगा? हैं? माँ का नाम क्या होगा? लिख दे, तो माँ का नाम आता है। और पागल हो गए हो? हाँ, क्यों नहीं?
क्वार्टर नंबर 3 लिख लिया। जो नीम का पेड़ लगा है नीम का पेड़ अच्छा जी लगा हुआ है ना, हाँ ऊंचा और सामने होटल सामने होटल जी। तो उसमें हमेशा हम जाते हैं चाय पीने के लिए, और पैसा मांगे तो हम पैसा देवे नहीं। वो छोड़ दिया ना, 6 महीना हो गए साहब। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, चाय पी ली और पैसे अभी तक नहीं दिए। विशाल, विशाल जी सर, हम राका को अरेस्ट करेंगे और तुम्हें कोर्ट में गवाही देना है। अवश्य। ठीक है, तुम चलो, हम लोग थाने पर तुम्हें बुलाएंगे। नमस्ते सर। नमस्कार। हवलदार, अब वो राका नहीं बचेगा। हाँ क्यों? गाड़ी निकालो, चंबल घाटी चलते हैं। आज हम अवश्य राका को गिरफ्तार करेंगे। आओ मेरे साथ।